नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। हमें पता है कि आपके पास देश और दुनिया की ढेर सारी खबरें देखने का समय नहीं होता, इसलिए हम इस खास बुलेटिन में लेकर आए हैं वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हर खबर, हर बड़ी खबर से आप अपडेट रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो सबसे पहली खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां बेंगलुरु के होटल वाले स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स का बाइकआउट करने की सोच रहे हैं और 15 अगस्त का समय तय किया है। अगर आप भी स्विगी और जोमेटो से बिरयानी खाने के शौकीन हैं और खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो सावधान हो जाइए। और अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं तो ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि एक जगह से शुरू हुआ है और बाकी जगह भी ज़रूर अप्लाई होगा। लेकिन फिलहाल अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 15 अगस्त के बाद इन दोनों ही ऐप्स स्विगी और जोमेटो में आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट्स गायब हो जाएगा इन ऐप्स में। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंगलुरु शहर के सारे होटल यानी कि 1000 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने इस स्वतंत्रता दिवस में स्विगी और जोमेटो ऐप्स से हटने की धमकी दी है और बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक क्या हो गया, इतना अच्छा तो स्विगी जोमेटो से हम जब मंगाते हैं तब आ जाता है। अब इन होटल वाले को क्या दिक्कत हो गई भाई, गाय के लिए बाइकआउट कर रहे हैं? तो चलिए वो भी बताते हैं। बिजनेस टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त से बेंगलुरु के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने स्विगी और जोमेटो ऐप्स से हटने की धमकी देते हुए इस पर आरोप लगाया है कि प्लेटफॉर्म गुपचुप तरीके से कीमतों में कटौती कर रही है और भारी कमीशन वसूल रही है। पहले से ही कम मुनाफे हो रहे हैं और इसमें ऐप्स में अब और ज़्यादा मुनाफा घटने के चांसेस दिख रहे हैं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि इन भारी कटौतियों से वो तंग आ चुके हैं और इसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट की कमाई पर पड़ रहा है, जबकि इनकम कम होने के बाद भी उन्हें स्पेस, किराया, कर्मचारी, कच्चा माल जैसे अन्य सभी खर्च खुद ही उठाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में होटल रेस्टोरेंट के मालिक परेशान हो गए और आने वाले 15 अगस्त से बेंगलुरु के 1000 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट वाले स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म का बाइकआउट करने की सोच रहे हैं। आप भी खाना उसी से मंगाते हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताइए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी ने आपका एक बार प्रमोशन कर दिया तो भाई साहब आपका डिमोशन नहीं हो सकता, तो इस सोच को त्याग दीजिए और सपनों की दुनिया से बाहर आ जाइए, क्योंकि ये जो खबर मैं सुनाने वाला हूँ ये आप ही के लिए है। अगर गलती से आपकी कंपनी ने आपको प्रमोशन कर दिया तो आपका डिमोशन भी कर सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते। क्या है खबर, बताते हैं विस्तार से। हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी कुमार की सिंगल बेंच ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को विभागीय पदोन्नति समिति के मसलों और नियमों को ताक पर रखकर प्रमोशन दे दिया जाता है तो शासन को उसे सुधारने और कर्मचारी को दोबारा उसके मूल पद पर भेजने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से मिला प्रमोशन चाहे कितने भी समय तक प्रभावी रहा हो, उसने कर्मचारी को कोई स्थायी या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के 2 कर्मचारियों के 3 साल तक डिमोशन आदेश को भी सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। अब पूरा मामला क्या था ये भी आपको बताते हैं। तो कोरबा के हीरामन दास महंत और रायगढ़ के विद्याभूषण शुक्ला को 12 अप्रैल 2023 को जीप ड्राइवर के पद से मैकेनिक ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। दोनों कर्मचारी लगभग 3 वर्षों से इस पद पर कार्यरत रहे और उनका नाम अंतरिम दक्षता सूची में भी आ गया। लेकिन 25 जून 2026 को मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर के मुख्य अभियंता ने आदेश जारी किया कि इन्हें वापस अपने मूल पद पर भेजा जाए। अब जब प्रमोशन निरस्त हो गया तो ये दोनों कर्मचारी बौखला गए और इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। और 3 साल के बाद प्रमोशन आदेश निरस्त करने के खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट ने याचिका लगाई, तो इसमें तर्क दिया गया कि उन्होंने नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूरी की थी और इसमें उनकी कोई धोखाधड़ी या जानकारी छिपाने की भूमिका नहीं रही है। जब वे 3 साल से पद पर काम कर रहे थे तो अचानक इतनी लंबी अवधि के बाद बिना किसी विभागीय जांच के डिमोशन करना मनमाना और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस डिमोशन को सही ठहराते हुए कहा कि आप प्रमोशन कर दिए जाते हैं गलती से तो इसके अधिकारी नहीं हो जाते, आपको जब चाहे तब डिमोशन भी किया जा सकता है और इनकी याचिका खारिज कर दी।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है आपकी जेब पर असर करने वाला। जुलाई का कैलेंडर खत्म होने वाला है और आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आने वाली है। ऐसे में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइलिंग के लिए अब सिर्फ 2 दिन का ही टाइम रह गया है। आम टैक्स पेयर के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। वहीं बिजनेस क्लास के यानी कि आईटीआर 3 और 4 के कुछ लोगों के लिए ये 31 अगस्त तक का समय है। अगर आप 31 जुलाई से चूक जाते हैं तो 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी। आईटीआर आपकी पूरी आय, निवेश और वित्तीय लेन देन का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एटी डेटा एनालिसिस और विभिन्न पोर्टलों के जरिए बैंक खातों, टीडीएस, शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और विदेश यात्रा तक की जानकारी जुटाकर आरटीआई में दी गई जानकारी से मिलाता है। तो अगर अब तक आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो खबर देखिए और खबर पूरा होते ही पहले जाइए और आईटीआर फाइल कीजिए, वरना आपकी जेब पर फाइन का बोझ बढ़ जाएगा। वैसे भी आम नागरिक फाइन भर भर कर वैसे भी परेशान रहता है, तो सबसे पहले जाइए और अपना आईटीआर फाइल कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है दुर्ग जिले से, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। पहले रात में शहर में चोरियां होती थी, अब दिन दहाड़े बीच सड़क पर चोरियां हो जाती है। दुर्ग में दिन दहाड़े कारोबारी की कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे 4,90,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। बदमाश महज कुछ ही मिनटों के अंदर इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया और घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि आरोपी कारोबारी के घर से ही पीछा कर रहा था। वो पहले से ही जानता था कि कार में पैसे रखे हुए। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध बाइक सवार भी नजर आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पूरा मामला पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। पुलिस के मुताबिक मुक्तानगर निवासी प्रमोद माहेश्वरी की कोरबा में देव एग्रो इंडस्ट्रीज नाम से फैक्ट्री है। मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे अपने घर से 4,90,000 रुपए लेकर स्विफ्ट कार में निकले थे और सफर शुरू ही किया था कि काले रंग के बैग में रखे हुए नोटों से भरा बैग उनकी कार से गायब हो गया। ये राशि उन्हें एक पार्टी को भुगतान के लिए दी जानी थी और उसके लिए वो ले जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते उनका सामान पार हो गया। चोरों के हौसले बुलंद है भैया, दिन दहाड़े चोरी करने से भी नहीं डरते, और वो भी ऐसे इलाके में जब आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हो। ये सीधा सीधा पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है, कब जांच पूरी होती है और अपराधी पकड़ में आता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सीधे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सीजेपी ने फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है और ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में छात्र आंदोलन स्थगित होने के बाद सीजेपी ने अपने आंदोलन को बड़े सामाजिक मुद्दों से जोड़ने के संकेत दिए हैं। सीजेपी के अनुसार शिक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ साथ अब किसानों और युवाओं के सवालों को भी साझा मंच पर उठाया जाएगा और इसी मुद्दे को लेकर सीजेपी नेताओं ने राकेश टिकैत से समर्थन मांगा है और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय किसान यूनियन और सीजेपी आगे साथ में कोई बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इससे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर छात्रों का उत्पीड़न नहीं रुका, उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए, तो पार्टी जल्द ही फिर से सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को छात्रों ने पुलिस की लाठियां और खून खराबा खूब झेला और अगर सरकार इतने पर भी नहीं मानती है, युवाओं का उत्पीड़न ऐसे ही जारी रहा, तो वे जल्द दोबारा सड़कों पर उतरकर फिर से आंदोलन कर सकती है। तो ये थे आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी थी। फिर इसी समय इसी वक्त होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।